आगे तेन पूल में स्विमिंग कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर उसकी बेटी आती है और कहती है पापा मैं भी आपके साथ स्विमिंग करना चाहती हूँ। तो तेन कहता है फिर जल्दी से रेडी होकर आ जाओ। आगे कावी रेडी होने के लिए जाती है लेकिन वो अपने साथ लाडा को भी लेकर आती है। आगे वो तीनों एक साथ मिलकर स्विमिंग करते हैं। तो तेन लाडा को स्विमिंग सिखाता है और इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तो आंटी और साउ उन दोनों को एक साथ इतना खुश देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि फाइनली तेन की फैमिली पूरी तरह कंप्लीट हो गई और वो तीनों एक साथ बहुत ही खुश हैं और साथ में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। आगे लाडा कावी को तैयार कर रही होती है कि तभी वहाँ पर तेन आ जाता है और कावी को कहता है बेटा तुम तैयार हो गई, जाओ बाहर नाश्ता करो, हम लोग अभी आते हैं। तो कावी नाश्ता करने के लिए बाहर चली जाती है। तो लाडा अपने बाल सुखा रही होती है। तो तेन कहता है लाओ मैं कर देता हूँ। तो लाडा कहती है लेकिन क्यों? तो तेन कहता है क्या मैं नहीं कर सकता। आगे तेन लाडा के बाल सुखाता है और उसके बाल को बांधता भी है। तो लाडा को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है और फाइनली ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। आगे वो लोग साथ में डिनर करते हैं। तो तेन एक मौका भी नहीं छोड़ता लाडा के करीब जाने का। आगे तेन ऑफिस जा रहा होता है तो कावी अपने पापा को किस करती है तो उसके पापा भी उसे किस करते हैं। तो कावी कहती है पापा आपने मुझे किस किया पर आपने लाडा को तो किस किया ही नहीं। तो तेन और लाडा ये बात सुनकर एक दूसरे को ही देखते रह जाते हैं। तो तेन कहता है क्या मैं लाडा को भी किस करूं? तो लाडा ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या तुम्हें ऑफिस जाने में देरी नहीं हो रही? तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। तो तेन कहता है तुम मुझे भगा क्यों रही हो? तो लाडा कहती है ऐसी कोई बात नहीं है और लाडा शर्मा जाती है। तो तेन समझ जाता है और अपने काम पर चला जाता है। इधर सोनू घर छोड़ने का प्लान कर लेती है। तो उसकी मॉम को जब इस बारे में पता चलता है तो वो कहती है तुम घर क्यों छोड़ रही हो? तो सोनू कहती है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप अपनी जुए की लत की वजह से मुझे भी किसी सिया जैसे आदमी के पास बेच दे। पहले भी आपने इसी जुए की लत की वजह से लाडा को सिया के पास बेच दिया था। हमने कितनी मुश्किल से उन सारे हालात को संभाला जिस वजह से लाडा को तेन से शादी करनी पड़ी, लेकिन फिर भी आपको अकल नहीं आई और आप फिर से जुआ खेलने लगी। तो सोई कहती है ऐसा तुम कैसे कह सकती हो? तुम मेरी बेटी हो और मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ मैं थोड़ा बहक गई थी पर मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश तो कर रही हूँ ना। तो सोनू कहती है मॉम आपको सुधरने के बहुत सारे मौके मिले थे लेकिन आपने एक मौके का भी फायदा नहीं उठाया क्योंकि आप सुधरना ही नहीं चाहती। इसलिए मैं इस घर में आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो सोई सोनू को रोकने की कोशिश करती है पर सोनू नहीं रुकती और अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वहाँ से चली जाती है। तो बेचारी सोई पूरी तरह पगला जाती है। आगे सोई लाडा के पास जाती है और उसके सामने अपनी दुख भरी कहानी सुनाती है। तो लाडा कहती है लेकिन दीदी ने घर क्यों छोड़ा? तो सोई कहती है मुझे नहीं पता, शायद उसने तेन की वजह से घर छोड़ा है। और यहाँ पर सोई अपनी कलाकारी लगाने लगती है और लाडा को अपनी बातों के झांसे में लेने लगती है। तो लाडा को सोई के लिए बुरा लगने लगता है। तो सोई कहती है अब मेरी बेटी भी मुझे छोड़कर चली गई है। तुम्हें भी पता है कि मैं कमाती नहीं हूँ, अगर सोनू भी मुझे इस तरह छोड़कर चली जाएगी तो फिर मेरा खर्चा कैसे चलेगा? तो लाडा कहती है आंटी आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास कुछ पैसे हैं। तो सोई कहती है जब तुम्हारे पास पैसे थे तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिए? तो लाडा कहती है तेन मुझे हर मंथ पॉकेट मनी देते हैं लेकिन मुझे उसे खर्चा करने का मौका ही नहीं मिलता क्योंकि तेन मेरी सारी जरूरतों को ऐसे ही पूरा कर देते हैं, इसलिए ये पैसे आप रख लीजिए, आपके काम आएंगे। तो सोई जैसे वो पैसे देखती है उसके खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और वो पैसे लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। आगे लाडा सोनू से मिलने के लिए जाती है। तो सोनू कहती है मॉम तुम्हारे पास भी गई थी ना मेरी चुगली करने के लिए? तो लाडा कहती है ऐसी बात नहीं है दीदी। तो सोनू कहती है मॉम ने तुम्हें क्या कहा कि मैंने घर क्यों छोड़ा? तो लाडा कहती है कुछ भी नहीं कहा। तो सोनू कहती है तुम अपने आप को जितनी समझदार दिखाती हो तुम उतनी समझदार हो नहीं। तो लाडा कहती है दीदी आपने घर क्यों छोड़ा? तो सोनू कहती है हम दोनों में बस छोटी सी लड़ाई हो गई है, तुम इस बात पर ज्यादा ध्यान मत दो, वैसे तेन तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखना है ना? तो लाडा कहती है हाँ वो मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा है। तो सोनू कहती है तेन बहुत ही अच्छा लड़का है इसलिए प्लीज उसके साथ अच्छे से रहना और मेरी मॉम की बातों पर ज्यादा ध्यान मत देना, ठीक है? तो लाडा कहती है ठीक है। आगे लाडा तेन के लिए कॉफी लेकर जाती है। तो तेन लाडा से पूछता है तुमने अपनी पढ़ाई के बारे में क्या सोचा, तुम कौन सा कोर्स करना चाहती हो और पैसों की टेंशन लेने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तो लाडा कहती है ठीक है। तो तेन ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि लाडा एक बार में ही मान गई क्योंकि वो हमेशा तेन के हर डिसीजन पर सिर्फ सवाल ही उठाती थी लेकिन इस बार बिना कुछ कहे मान गई। तो तेन को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है पर उसे अच्छा भी लगता है कि लाडा अपनी आगे की पढ़ाई करने के लिए मान गई। अगले सुबह लाडा फिर से अपनी दोस्त से मिलती है और उसे अपने लव लाइफ के बारे में बताती है कि अगर तेन मुझसे प्यार करता है तो वो मुझे कहता क्यों नहीं है, कहीं मैं ही गलत तो नहीं समझ रही, वो मुझसे प्यार नहीं करता और मैं बिना मतलब का ये समझ रही हूँ कि वो मुझसे प्यार करता है। तो उसकी दोस्त कहती है बेकार की बातें करना बंद करो, ऐसा नहीं है, उसकी आंखों में दिखता है कि वो तुमसे प्यार करता है। कि तभी वहाँ पर विन आ जाता है और कहता है तेन बहुत ही अच्छा लड़का है, काइंड हार्टेड है, हमेशा लोगों की हेल्प करता है
और इन जैसे लोगों को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ये लोग अपनी फीलिंग्स को सबके सामने आसानी से जाहिर नहीं कर पाते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनसे प्यार नहीं करते। इधर गांडा ताई को बता रही होती है कि तुम मुझे ऐसे प्रपोज करना क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया देखती ही रह जाए कि तुमने मुझे इस अंदाज में प्रपोज किया था। और गांडा यहाँ पर अपने ही ख्यालों की दुनिया में पूरी तरह खोई रहती है और उसे ताई की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं होती। ताई को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर उसे गांडा की वजह से उसी की तरह उसे प्रपोज करने की प्लानिंग करनी पड़ती है। आगे तेन ताई से पूछता है तुम्हारा प्रपोजिंग प्लान कैसा चल रहा है, तो ताई कहता है सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, लेकिन मुझे ये सब करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। पर गांडा को इसी तरह प्रपोजल पसंद है जो मुझे करना पड़ रहा है। तो तेन कहता है कुछ लड़कियों की ख्वाहिशें बहुत बड़ी होती है और वो चाहती है कि उनका बॉयफ्रेंड उसे स्पेशल फील करवाए। अगर गांडा तुमसे ये डिमांड कर रही है तो उसका डिमांड गलत भी नहीं है। तुम्हारा फर्ज बनता है उसे स्पेशल फील करवाने का, उसकी केयर करने का। कि तभी वहाँ पर लाडा आ जाती है उन लोगों के लिए कॉफी लेकर। तो ताई लाडा को चिढ़ाने से बाज नहीं आता और यहाँ पर भाभी और देवर की नोक-झोंक चलती रहती है। तो तेन ये सब देखकर खूब हंसता है। इधर सोई फिर से जुआ खेलने के लिए जाती है और वो फिर से हार जाती है। तो उसका लेनदार कहता है तुमने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार ले लिए हैं, अब तुम्हें उन सारे पैसों को चुकाना होगा। अगर तुमने मेरा पैसा सूद समेत नहीं लौटाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो बेचारी सोई ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उस पर 1 मिलियन का कर्जा चढ़ गया होता है। आगे सोई को समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो इतना सारा पैसा लाई तो लाई कहाँ से। तो सोई फिर से लाडा के पास जाती है और उसके सामने अपनी बीमारी का बहाना बनाने लगती है। तो लाडा को जैसे पता चलता है कि उसकी आंटी बीमार है और उसकी आंटी के इलाज में 1 मिलियन लगेगा, तो लाडा ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। पर सोई यहाँ पर अपनी कलाकारी से बाज नहीं आती और उसके सामने इतना बेचारी बनने का नाटक करती है और कहती है अगर मैंने अपना इलाज सही टाइम पर नहीं करवाया तो मेरी जान भी जा सकती है, प्लीज कुछ करो लाडा, मैं इस तरह नहीं मर सकती। तो लाडा को अपनी आंटी के लिए बहुत ही बुरा फील होता है। तो वो आंटी को कहती है आंटी आप टेंशन मत लो, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। तो सोई ये सुनकर बहुत ही खुश होती है कि उसका प्लान लाडा पर काम कर गया। इधर लाडा पूरी तरह परेशान रहती है कि वो तेन से पैसे मांगे तो मांगे कैसे, क्योंकि तेन ने ऑलरेडी पैसों के मामले में उन लोगों की बहुत हेल्प की है और अब फिर से उससे पैसे मांगना उसे ठीक नहीं लगता। और बेचारी लाडा यही सब सोच सोचकर पगला रही होती है, लेकिन लास्ट में वो तेन के पास चली ही जाती है और उसे बताती है कि मेरी आंटी बीमार है और उनका इलाज करवाने के लिए मुझे 1 मिलियन चाहिए, क्या तुम मुझे दोगे? तो तेन कहता है क्यों नहीं, जो मेरा है वो तुम्हारा भी है। तो लाडा ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से मान जाओगे, लेकिन तुम तो बहुत ही आसानी से मान गए। तो तेन कहता है मेरे नजर में पैसों से ज्यादा लोगों की वैल्यू है। पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन इंसान हमें लाइफ में एक बार ही मिलते हैं और तुम अपनी आंटी से बहुत प्यार करती हो, तो मैं तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करता? तो लाडा कहती है लेकिन फिर भी इतना बड़ा अमाउंट मैं तुमसे मांग रही हूँ, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? तो तेन कहता है मुझे बुरा नहीं लग रहा, उल्टा मुझे खुशी हो रही है कि तुमने अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर की, क्योंकि तुम्हें अब मुझ पर भरोसा है और तुम्हारे लहजे से पता चल रहा है कि अब तुम मुझसे नफरत नहीं करती। और तुम अपनी आंटी की टेंशन मत लो, मैं एक अच्छे डॉक्टर से तुम्हारी आंटी की अपॉइंटमेंट को फिक्स करता हूँ और उनका इलाज अच्छे से करवाता हूँ। तो लाडा ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है। तो तेन कहता है तुम इसी तरह मुस्कुराती रहो, तुम मुस्कुराते हुए ही बहुत अच्छी लगती हो। तो लाडा ये बात सुनकर शर्मा जाती है और वहाँ से चली जाती है। आगे सोई खुशी खुशी लाडा को कॉल करती है क्योंकि लाडा ने उसके पैसों का इंतजाम कर ही दिया होगा। लेकिन जब लाडा सोई को बताती है कि तेन को उसने उसकी बीमारी के बारे में बता दिया है और तेन खुशी खुशी पैसे देने के लिए तैयार हो गया है, तो सोई ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसका सारा प्लान फ्लॉप हो गया होता है। तो बेचारी पूरी तरह पगला जाती है क्योंकि उसने जो सोचा होता है वैसा कुछ भी नहीं हुआ होता है, उल्टा उसका नुकसान ही हुआ होता है। और बेचारी सोई सोच ही रही होती है कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगी कि तभी वहाँ पर सिया आ धमकता है और सोई को बताता है कि जिस इंसान से उसने 1 मिलियन उधार लिए थे वो इंसान कोई और नहीं बल्कि उसी का बंदा था। तो सोई ये बात सुनकर तो और पगला जाती है। तो सिया कहता है पास्ट में तुमने मुझे बहुत धोखा दिया है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें धोखा देने नहीं दूंगा, इसलिए चुपचाप मेरे पैसे 3 दिन के अंदर वापस करो। अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं तुम्हारा वो हर्ष करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकती। तो सोई जैसे ही वो एग्रीमेंट पेपर देखती है तो उसमें 1 लाख मिलियन के बजाय 10 लाख बिलियन होते हैं। तो सोई कहती है मैंने तो तुमसे 1 लाख मिलियन ही उधार लिए थे, तुम यहाँ पर 10 लाख मिलियन क्यों ऐड किए हो? तो सिया कहता है तुमने मुझसे 1 लाख मिलियन उधार लिए थे, लेकिन उसका सूद ब्याज कौन देगा? तो सोई कहती है ये तो नाइंसाफी है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो सिया कहता है तुमने जो मेरे साथ किया है उसके बराबर तो ये कुछ भी नहीं है, इसलिए चुपचाप 3 दिन के अंदर मेरे सारे पैसे वापस करो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और सिया सोई को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है। तो बेचारी सोई तो पूरी तरह सदमे में चली जाती है।
दूसरी तरफ ताई गांडा को उसी के तरीके से प्रपोज करता है तो गांडा ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है और सबके सामने शो ऑफ करती है। इधर सोनू उन दोनों को एक साथ इतना खुश देखकर उसे बुरा बहुत लगता है, पर वो कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि उसका प्यार एक तरफा होता है जो सिर्फ उसके लिए दुख ही लाया होता है। आगे सोनू उन दोनों को एक साथ देखकर अच्छा फील नहीं करती, इसलिए वो इस शहर को छोड़कर जाने का प्लान बना लेती है और वो तेन के पास जाती है अपना रेजिग्नेशन लेकर। तो तेन कहता है तुम अपना रेजिग्नेशन क्यों दे रही हो, तुम कितना अच्छा काम कर रही हो, सारे लोग तुम्हारे काम से बहुत ही खुश हैं। तो सोनू कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं इस शहर में और नहीं रह सकती, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। तो तेन कहता है अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो तुम छमछम ब्रांच में चली जाओ, वहाँ पर भी सेफ की जरूरत है, तो तुम क्यों ना वहीं पर जाकर काम करो। तो सोनू कहती है ठीक है मैं वहीं पर जाकर काम करूंगी। आगे तेन सोनू से उसकी मॉम की बीमारी के बारे में पूछता है तो सोनू कहती है मेरी मॉम को कौन सी बीमारी है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसे पूरी बात बताता है। आगे सोनू घर जाती है और अपनी मॉम से पूछती है कि क्या सच में आपकी तबीयत खराब है। तो उसकी मॉम उसे बताती है कि उसकी तबीयत खराब नहीं है, उसने लाडा से झूठ बोला था। तो सोनू को इस बात पर अपनी मॉम पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम को खूब डांटती है। तो उसकी मॉम भी पीछे नहीं हटती और यहाँ पर दोनों माँ बेटी में जमकर लड़ाई हो जाती है और बेचारी सोनू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। आगे सोनू जाने से पहले लाडा से मिलने उसके घर जाती है तो आंटी जैन और साऊ को सोनू बहुत ही पसंद आती है क्योंकि सोनू का बिहेवियर उन लोगों के दिल को छू जाता है। आगे सोनू लाडा को कहती है मेरी मॉम को लेकर तुम टेंशन मत लेना, मेरी मॉम की तबीयत ठीक है, इसलिए अब से तुम अपनी लाइफ पर फोकस करो और तेन के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करो। और लाडा फ्यूचर में कभी भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम बेहिचक मुझे कहना, और मेरी मॉम कभी भी तुम्हें कुछ भी करने को कहे तो तुम उनकी बातों को इग्नोर करना, समझी। तो लाडा कहती है ठीक है। आगे सोनू जाने से पहले लाडा से एक प्रॉमिस भी लेती है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए कि वो छमछम जा रही है, खासकर ताई को। तो लाडा कहती है लेकिन ऐसा क्यों। तो सोनू कहती है तुम इसकी वजह मत पूछो, तुम्हें पता है ना मेरी मॉम मुझे ताई के साथ सेट करना चाहती है और मेरी मॉम को लगता है कि ताई मुझसे फ्लर्ट करता है और हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ चल रहा है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि ताई बिना किसी वजह के मुझ में इन्वॉल्व हो जाए। तो लाडा कहती है ठीक है। आगे सोनू सबसे विदा लेकर जा रही होती है कि तभी वहाँ पर ताई आ जाता है। तो सोनू ताई को देखकर बहुत ही अनकंफर्टेबल महसूस करती है और बिना कुछ कहे वहाँ से जाने लगती है। तो ताई उसका पीछा नहीं छोड़ता और कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो सोनू कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। तो ताई कहता है तुम आजकल बहुत ही अजीब बिहेव कर रही हो, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है। तो सोनू कहती है ऐसी कोई बात नहीं है ताई, तुम्हें गलतफहमी हुई है, मैं तो बस इसलिए कह रही थी ताकि ना हो। तो ताई कहता है तुम्हें छोड़ने के लिए मैं कभी भी परेशान नहीं हो सकता। आगे सोनू लास्ट बार ताई के कार में उसके साथ बैठकर जाती है। आगे ताई सोनू को घर छोड़कर घर वापस आता है और वो बहुत ही परेशान रहता है। तो तेन कहता है ताई तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना मुंह लटकाकर क्यों घूम रहे हो। तो ताई कहता है भाई मुझे लगता है। तो तेन कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। तो ताई कहता है पता नहीं भाई, लेकिन सोनू बहुत ही बदल गई है, मुझे बहुत ही अजीब फीलिंग आ रही है। तो बेचारे तेन का मन तो करता है कि वो ताई को पूरी बात बता दे, पर वो सोनू के वादे से बंधा हुआ होता है, जिस वजह से वो ताई को सच्चाई नहीं बता पाता। कि तभी वहाँ पर काव्य आ जाती है और ताई काव्य के साथ खेलने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ तेन एक फाइल को ढूंढ रहा होता है कि तभी वहाँ पर लाडा आती है तेन को थैंक्स कहने के लिए। तो तेन कहता है तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रही हो। तो लाडा कहती है तुम्हारी ही हेल्प की वजह से हमें पता चला कि आंटी को कोई भी ट्यूमर नहीं है, थैंक यू सो मच। तो तेन कहता है कोई बात नहीं। कि तभी तेन को किसी का कॉल आ जाता है और वो बात करने लगता है। तो इधर लाडा तेन की हेल्प करने के लिए उस फाइल को नीचे उतार ही रही होती है कि तभी वो गिरने वाली होती है, लेकिन सही टाइम पर आकर तेन उसे बचा लेता है, लेकिन इस चक्कर में तेन को चोट लग जाती है। आगे सभी उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उन लोगों को बताते हैं कि तेन का हाथ तो नहीं टूटा है, पर उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया है, जिस वजह से उसे कुछ दिनों के लिए आराम करना होगा। तो ताई इस मौके का फायदा उठाकर उन दोनों को करीब रखने की कोशिश करता है। आगे आंटी तेन की हेल्प करने की कोशिश करती है, पर ताई आंटी को रोक लेता है और कहता है जब भाई की बीबी मौजूद है तो आप आंटी काम क्यों करेंगी, लाडा है ना वो भाई का ख्याल रख लेगी, वैसे भी लाडा की वजह से ही तो भाई को चोट लगी है, तो लाडा की जिम्मेदारी बनती है कि वो भाई का ख्याल रखे। और ताई तेन की सारी जिम्मेदारी लाडा पर छोड़कर सबको वहाँ से लेकर कल्टी मार लेता है। तो तेन ये सब देखकर बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसके पास एक मौका मिल गया होता है लाडा के करीब जाने का। आगे लाडा तेन के हर काम में उसकी हेल्प करती है और इसी चक्कर में वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तो लाडा तेन को कहती है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बुला लेना। तो तेन कहता है ठीक है और तेन सोने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ सिया सोई का जीना हराम कर रहा होता है तो सोई भी डरकर एक बार सिया को मुंह तोड़ जवाब दे देती है और कहती है मैं तुम्हारे पैसे नहीं दूंगी तो तुम क्या कर लोगे। तो सिया भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं होता, वो सोई को धमकी देता है कि अगर उसने उसके पैसे वापस नहीं किए तो वो उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा। और सिया सोई को इस तरह धमकाता है कि
बेचारी सोई पूरी तरह डर जाती है और उसके दिल में सिया का खौफ बैठ जाता है। अगले दिन सब साथ में डिनर कर रहे होते हैं तो ताई एक मौका भी नहीं छोड़ता तेन और लाडा को करीब लाने का। तो लाडा भी खुशी खुशी तेन के सारे काम करती है और तेन को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। आगे ताई और गांडा में शादी की डेट को लेकर लड़ाई हो जाती है क्योंकि गांडा अपनी शादी सही मुहूर्त पर करना चाहती है और उसका सही मुहूर्त 1 साल बाद का निकलता है। तो ताई गांडा को कहता भी है कि मुझे इन सब पर भरोसा नहीं है, चलो हम लोग शादी कर लेते हैं। पर गांडा ताई की एक बात भी नहीं सुनती। उसे शादी की जल्दी भी होती है पर वो डेट के हिसाब से भी चलना चाहती है और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है और गांडा मुँह फुलाकर वहाँ से चली जाती है। इधर सोनू चमचम में सेटल हो जाती है। इधर सोई को सिया से बहुत ही डर लग रहा होता है तो वो अपनी बेटी को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो कुछ दिनों के लिए उसे अपने पास बुला ले। तो सोनू कहती है मम मैं आपको यहाँ पर नहीं बुला सकती, मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कमरा लिया है और वैसे भी अभी तक मैं सेटल नहीं हुई हूँ तो मैं आपको यहाँ पर नहीं रख सकती। और सोनू ये कहकर कॉल कट कर देती है। तो बेचारी सोई को अपनी बेटी पर बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि उसकी बेटी मुसीबत के वक्त में उसके काम नहीं आ रही होती है। दूसरी तरफ साउ तेन और लाडा को एक दूसरे के और करीब लाने के लिए लाडा के सामने ऐसी एक्टिंग करती है कि तेन अपने हाथ की वजह से बहुत ही परेशान है, उसे बहुत सारा काम करना पड़ रहा है लेकिन वो अपने हाथ की वजह से काम नहीं कर पा रहे। मैंने उन्हें कहा भी कि आप आराम कर लीजिए, आपका हाथ ठीक नहीं है, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी क्योंकि उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम है ना, वो अपने काम पर कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। तो लाडा को ये सब सुनकर बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि तेन की ऐसी हालत उसी की वजह से हुई होती है। तो लाडा तेन के पास जाती है और कहती है क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकती हूँ। तो तेन इस मौके का फायदा उठाता है और कहता है अगर तुम मेरी हेल्प करना चाहती हो तो कर सकती हो। आगे लाडा तेन के काम में उसका हाथ बढ़ाती है और यहाँ पर फिर से ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे लाडा तेन के लिए खाना लेकर जाती है तो तेन उसे अपने हाथों से खाने की कोशिश करता है पर वो नहीं खा पाता। तो लाडा कहती है मैं तुम्हें खिला देती हूँ और लाडा बड़े ही प्यार से तेन को अपने हाथों से खाना खिलाती है। तो तेन को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है जिस चक्कर में वो बहुत ज्यादा ही खा लेता है ताकि वो लाडा को अपने करीब रख सके। आगे लाडा सोफे पर सोई हुई होती है कि तभी उधर से तेन आता है और लाडा को सोते हुए देखकर उसे प्यार वाली नजरों से देखता रहता है और उसे माथे पर किस करता है और वो उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर काबी आ जाती है और अपने पापा को कहती है पापा आप लाडा के करीब जाकर क्या कर रहे थे। तो लाडा ये बात सुनकर पूरी तरह चौंक जाती है। तो तेन अपनी इस कलाकारी को छुपाने के लिए बहाना बनाने लगता है, वो बस लाडा को इसे ही देख रहा था और तेन ये कहते कहते अपने बालों को खुजलाने लगता है। तो कावी कहती है पापा आप रिसेंटली बहुत ही बाल खुजला रहे हो, क्या आपने बाल नहीं धोए हैं। तो तेन कहता है तुम्हें पता है ना मेरे हाथ में चोट लगी है जिस वजह से मैं अपने बाल नहीं धो पा रहा। तो कावी कहती है लाडा क्या तुम मेरे पापा के बाल धो दोगी। तो लाडा कहती है ठीक है। आगे लाडा और कावी दोनों मिलकर तेन का बाल धोते हैं। तो तेन को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। आगे लाडा तेन के बाल सुखाती है तो तेन लाडा से पूछता है क्या तुमने कभी किसी और मर्द के बाल धोए हैं। तो लाडा कहती है नहीं। तो तेन ये सुनकर बहुत ही खुश होता है। आगे तेन लाडा से पूछता है क्या तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हारे पापा के मौत में मेरा हाथ है। तो लाडा कहती है अब मुझे ऐसा नहीं लगता, अब मैं समझदार हो गई हूँ और मुझे पता चल गया है कि मेरे पापा की मौत में तुम्हारा कोई हाथ नहीं था। तो तेन ये सुनकर बहुत ही खुश होता है और वो लाडा को किस करने ही वाला होता है कि तभी कावी उन दोनों के किस में खलल डालने के लिए आ जाती है और यहाँ पर फिर से इन दोनों की किस पूरी होते होते रुक जाती है। इधर सोई सिया से इतना डर जाती है कि वो लाडा के पास जाती है उसके घर में कुछ दिन रहने के लिए। तो लाडा कहती है मैं तेन से इस बारे में बात करके आपको बताती हूँ आंटी। दूसरी तरफ ताई गांडा को मनाने के लिए उसके घर जाता है और ताई गांडा को मनाने की कोशिश करता है पर गांडा उल्टा ताई पर ही भड़कने लगती है और उसे धमकी देती है कि अगर वो इस तरह ही बिहेव करता रहा तो वो उससे ब्रेकअप कर लेगी। तो ताई को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है कि तभी काई ताई को एक वीडियो सेंड करता है जहाँ पर वो दोनों रंग रलियां मना रहे होते हैं। तो ताई जैसे ही गांडा का वो वीडियो देखता है उसका तो खून ही खौल उठता है और वो सीधा गांडा के पास जाता है और कहता है मुझे लगा था तुम मुझसे प्यार करती हो लेकिन तुम मुझे धोखा दे रही हो। मैं हमेशा तुम्हारी सारी बातों को टॉलरेट कर लेता था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे पीठ पीछे तो गुलछर्रे उड़ा रही हो। तुम मुझसे ब्रेकअप क्या करोगी, मैं खुद ये रिश्ता तोड़ता हूँ। और ताई गांडा से अपने सारे रिश्ते तोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तो गांडा ताई को रोकती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। काई ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने उसके साथ एक रात नहीं बिताई तो वो हम दोनों का रिश्ता तोड़ देगा, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो ताई कहता है तुमने बस एक झूठ छुपाने के लिए अपने शरीर का सौदा कर दिया। तुम जैसे
जैसी लड़की मेरे लायक नहीं हो। और ताई गांडा से अपने सारे रिश्ते तोड़कर वहाँ से चला जाता है और गांडा देखती ही रह जाती है। इधर गांडा के पापा को भी उन दोनों के बारे में सब कुछ पता चल जाता है, पर वो उन दोनों के रिश्ते में कुछ भी नहीं कहते क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी बेटी गलत है और ताई सही है। आगे गांडा ताई के पास जाती है और उसे खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि अगर मैं तुम्हारे साथ एक रात बिताऊंगी तो तुम यहीं पर हमारा रिश्ता खत्म कर दोगे, फिर तुमने वो वीडियो ताई को क्यों भेजा? तो काई कहता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें किसी और मर्द के साथ नहीं देख सकता। तुमने बहुत ही मेरे प्यार का फायदा उठा लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने आप से दूर जाने नहीं दूंगा। तो गांडा कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करके तुम मुझे पालोगे? बिल्कुल भी नहीं। और गांडा काई को मारने लगती है। तो काई को भी गुस्सा आ जाता है और वो गांडा को खींचकर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरा फायदा उठाती रहो। तुमने बस मेरा प्यार देखा है, मेरा जुनून नहीं देखा। अगर तुमने मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें उसका पलटकर जवाब दूंगा। और काई गांडा के साथ बदतमीजी करने लगता है और उसके साथ जबरदस्ती सो जाता है। तो बेचारी गांडा चिल्लाती रह जाती है पर कोई भी उसकी पुकार सुनने वाला नहीं होता। आगे ताई बहुत ही परेशान रहता है तो वो सोनू से मिलने के लिए उसके घर जाता है, पर उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो उसके घर के अंदर जाए। इधर सोनू का हाल भी बहुत बुरा रहता है, वो भी ताई को बहुत मिस कर रही होती है, पर वो चाहकर भी ताई के करीब नहीं जा सकती क्योंकि उसे पता होता है कि ताई उससे प्यार नहीं करता बल्कि गांडा से प्यार करता है और वो दो प्यार करने वालों के बीच नहीं आ सकती। अगली सुबह ताई फिर से सोनू से मिलने के लिए होटल जाता है तो उसे वहाँ जाकर पता चलता है कि सोनू ने यहाँ पर काम छोड़ दिया है। तो ताई को ये बात जानकर बहुत ही अजीब लगता है कि तभी उधर से तैन आता है और ताई से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? खाना खाने आए हो? तो ताई कहता है, नहीं, मैं खाना खाने नहीं आया, मैं सोनू से मिलने आया हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि उसने यहाँ पर काम छोड़ दिया है। क्या भाई आपको पता है कि वो कहाँ पर काम करने गई है? तो तैन का मन तो होता है कि वो ताई को बता दे कि सोनू कहाँ पर गई है, पर वो सोनू की प्रॉमिस से बंधा होता है जिस वजह से वो ताई को कुछ भी नहीं बता पाता। इधर सोनू अपने नए नंबर से लाडा को कॉल करती है और लाडा को कहती है, ये मेरा नया नंबर है, इसे सेव कर लो और हाँ, इस बारे में किसी को भी मत बताना, खासकर ताई को। तो लाडा कहती है ठीक है। और लाडा सोनू से पूछने ही वाली होती है कि आप कहाँ पर काम करने के लिए गई हैं कि तभी वहाँ पर ताई आ जाता है और वो सोनू का नाम सुनकर बहुत ही खुश होता है और वो लाडा से पूछता है, तुम मुझसे पूछो ना कि वो कहाँ पर काम करने के लिए गई है। तो लाडा ये बात पूछने ही वाली होती है, उससे पहले ही सोनू का कॉल कट जाता है। तो ताई लाडा से पूछता है, सोनू ने तुम्हें किस नंबर से कॉल किया है? तो लाडा ताई को झूठ बोलती है कि सोनू ने अपने पुराने नंबर से ही कॉल किया है और लाडा ताई को सोनू का नया नंबर नहीं बताती और बेचारा ताई पूरी तरह परेशान रहता है कि वो सोनू से कांटेक्ट करे तो करे कैसे। इधर लाडा बहुत ही परेशान बैठी हुई होती है कि तभी वहाँ पर तैन आता है और लाडा से पूछता है, तुम इतनी परेशान क्यों हो? तो लाडा कहती है, आंटी सोई कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहना चाहती है, क्या मैं उन्हें यहाँ पर रहने के लिए बुला लूं? तो तैन कहता है, इसमें पूछने की क्या जरूरत है, अगर तुम्हारी आंटी यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहना चाहती है तो वो बेशक आकर यहाँ पर रह सकती है। वैसे भी ये घर बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत सारे रूम खाली भी हैं, तो तुम्हारी आंटी यहाँ पर रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लाडा ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। आगे तैन और लाडा फिर से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और तैन लाडा को किस करने ही वाला होता है कि तभी लाडा बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और तैन देखता ही रह जाता है। अगली सुबह लाडा अपनी दोस्त को कल रात की पूरी बात बताती है तो उसकी दोस्त ये बात सुनकर तो खूब हंसती है और कहती है, तुमने इतना अच्छा मौका कैसे गवा दिया, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तैन को कब का किस कर लेती। तुम्हें भी पता है कि वो तुमसे प्यार करता है और तुम भी उसे पसंद करती हो, तो फिर एक दूसरे के साथ संबंध बनाने में क्या प्रॉब्लम है? तो लाडा कहती है, पता नहीं क्यों जब भी मैं उसके करीब जाती हूँ तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है और मुझे डर भी लगने लगता है। तो उसकी दोस्त कहती है, आखिरकार तुम्हें डर किस बात का लगता है? तुम्हें भी पता है कि तैन बहुत ही अच्छा लड़का है, तो फिर तुम क्यों डर रही हो? तो लाडा कहती है, तुम्हें पिछली बार की बात याद नहीं है जब मुझे तैन ने किस किया था तो मैं बेहोश हो गई थी? तो उसकी दोस्त कहती है, तब की बात अलग, तभी तैन ने तुम्हें अचानक किस कर दिया था जिस वजह से तुम अपने आप को नहीं संभाल पाई, लेकिन इस बार तुम दोनों एक दूसरे की मर्जी के हिसाब से कर रहे थे, फिर क्या प्रॉब्लम हो गई? और लाडा की दोस्तों से बहुत ही समझाती है। आगे लाडा को पता चलता है कि विन फिर से यूएस जा रहा है, वो भी उसकी वजह से, तो लाडा को बहुत ही बुरा लगता है। आगे लाडा विन से अकेले मिलती है और कहती है, मुझे पता है आप मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैं आपको पसंद नहीं करती, मैं बस आपको अपना एक भाई मानती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता पूरी जिंदगी हमारा कायम रहे, इसलिए प्लीज मुझे आप प्यार करना बंद कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि मैंने बचपन से सिर्फ आपको अपना एक भाई माना है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता बना रहे ताकि बाद में चलकर किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। और लाडा विन को इतने अच्छे से समझाती है कि विन भी मान जाता है और लाडा को अपनी बहन मान लेता
देता है। इधर तेन लाडा का घर में इंतजार कर रहा होता है और वो लाडा की वजह से कपड़े भी चेंज नहीं करता, क्योंकि वो चाहता है कि लाडा आए तो वो उसके कपड़े चेंज करे, पर लाडा आते ही नहीं। तो तेन बहुत ही परेशान हो जाता है कि तभी तेन की नजर विन और लाडा पर पड़ती है, जो एक दूसरे के साथ बहुत ही हंसी मजाक कर रहे होते हैं। तो तेन को गलतफहमी हो जाती है कि विन लाडा का बॉयफ्रेंड है और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश हैं। और कल रात लाडा ने उसे किस करने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो विन से प्यार करती है। तो तेन को ये बात जानकर बहुत ही गुस्सा आता है और उसे जलन भी होती है। दूसरी तरफ सोई सिया से बचने के लिए जाकर होटल में रहने लगती है, लेकिन सिया के बंदे वहाँ पर भी पहुँच जाते हैं और सोई को धमकाने लगते हैं, जिस वजह से सोई पूरी तरह डर जाती है और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं बचती। अगली सुबह भी सब डिनर कर रहे होते हैं, तो तेन यहाँ पर भी लाडा से दूरी बनाकर रखता है, उसे अपना कोई भी काम करने को नहीं देता। तो लाडा को बहुत ही अजीब लगता है। आगे सोई सीधा तेन के पास जाती है और उसे बता देती है कि वो जुए में 10 मिलियन हार गई है, प्लीज इस बार वो उसकी हेल्प कर दे। तो तेन कहता है 10 मिलियन मेरे लिए मामूली है और मैं आपकी हेल्प कर भी देता अगर आप ये पैसे मुझसे किसी और काम के लिए मांगती या अपने आप पर खर्च करने के लिए मांगती, लेकिन आप ये पैसे मुझसे जुए के लिए मांग रही हैं, जो मैं आपको कभी भी नहीं दूंगा। तो सोई तेन के सामने गिड़गिड़ाती भी है, पर तेन उसकी एक बात भी नहीं सुनता और उसे पैसे देने से मना कर देता है। तो बेचारी सोई पूरी तरह पगला जाती है और वो लाडा के पास जाती है ताकि लाडा तेन को प्रेशराइज करके उससे सोई के 10 मिलियन निकलवा सके। तो लाडा कहती है आंटी मैं इतने सारे पैसे तेन से नहीं मांग सकती, वैसे आपको क्या जरूरत थी जुए खेलने की, आपको पता है ना पापा ने जुए में क्या किया था, फिर आपके उनके नक्शे कदम पर कैसे चल सकती हैं। तो सोई कहती है मुझसे गलती हो गई, प्लीज लाडा एक बार मेरी हेल्प कर दो, तुम तेन के सामने अपने लटके झटके दिखाकर उसे 10 मिलियन निकलवा लो ना। तो लाडा कहती है आंटी ये सब तेन के सामने काम नहीं करने वाला, और वैसे भी तेन ने मुझे आज तक नहीं छुआ है, अगर उसके सामने मैं अपने लटके झटके भी दिखाऊं तो भी तेन पैसे नहीं देगा। तो सोई जैसे ये सुनती है कि तेन और लाडा के बीच पति पत्नी वाला कोई रिश्ता नहीं है, तो सोई के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो लाडा को कहती है तुम टेंशन मत लो, मेरे पास एक आइडिया है इन सबसे बाहर निकलने का। और सोई ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर सोई सीधा सिया के पास जाती है और कहती है मुझे तुमसे एक डील करना है, 10 मिलियन के बजाय मैं तुम्हें लाडा दूंगी, जैसे मैंने तुम्हें पहले प्रॉमिस किया था। तो सिया कहता है तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है सोई, मैं अब उस सेकेंड हैंड माल का क्या करूंगा, जब वो फ्रेश थी तब तो तुमने उसे मेरा होने नहीं दिया, और अब चाहती हो कि मैं उस सेकेंड माल को यूज करके तुम्हारे 10 मिलियन माफ कर दूं, बिल्कुल भी नहीं। तो सोई कहती है लाडा अब भी फ्रेश है, तेन ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, वो दोनों पति पत्नी जरूर हैं बस नाम के, इसलिए अभी तुम्हारे पास मौका है लाडा को अपना बनाने का। तो सिया जैसे ये सुनता है उसके मुंह में तो पानी आ जाता है और वो सोई को कहता है अगर तुमने इस बार ये डील पूरी कर दी तो मैं तुम्हारे सारे पैसे माफ कर दूंगा, लेकिन अगर इस बार तुमने कोई भी गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो सोई कहती है ठीक है, लेकिन बस मुझे थोड़ा मौका दो, मैं बहुत जल्द लाडा को तुम्हारे पास लेकर आ जाऊंगी। और सोई सिया के साथ ये डील करके वहाँ से चली जाती है। मुझे तो सोई पर बहुत ही गुस्सा आता है, अगर लाडा की जगह उसकी खुद की बेटी होती तो क्या वो अपनी खुद की बेटी का सौदा करती। आगे लाडा को भी अपनी आंटी के लिए बहुत बुरा लगता है, तो वो तेन से अपनी आंटी के लिए पैसे मांगती है, पर तेन पैसे देने से मना कर देता है और कहता है मेरे लिए इतने सारे पैसे कोई मायने नहीं रखते, लेकिन मैं जुआरियों के पीछे अपना पैसा बर्बाद नहीं कर सकता। तो लाडा ये बात अपने दिल पर ले लेती है और उसे लगता है कि तेन उसके पापा को भी उसी नजर से देखता है, क्योंकि उसके पापा भी तो जुआरी थे। और लाडा इसी बात से तेन से गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती। तो तेन लाडा के पास जाता और उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने उसके पापा के बारे में कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कहा, उसके पापा बहुत ही अच्छे इंसान, तुम्हारे पापा ने कभी भी जुआ नहीं खेला। और तेन लाडा को उसके पापा की सच्चाई बताने ही वाला होता है कि तभी उधर से आंटी आती है और तेन को बताती है कि कावी घर में नहीं है, वो गायब हो गई है। तो वो लोग पूरे घर की छानबीन करते हैं पर उन्हें कहीं भी कावी नहीं मिलती। तो वो लोग सीसीटीवी कैमरा से और कावी के फोन से पता लगाते हैं कि कावी का किडनैप किसी और ने नहीं बल्कि मौन ने किया है। तो वो लोग मौन के पीछे जाते हैं कावी को ढूंढने के लिए। इधर मौन तेन से बदला लेने के लिए कावी को किडनैप कर लेती है और उसे अपने साथ बीच पर लेकर जाती है और वो दोनों वहाँ पर खूब मस्ती करते हैं। तो मौन तेन को चोट पहुँचाने के लिए कावी को डुबाकर मारने का प्लान बनाती है, लेकिन इस जाल में वो खुद ही फंस जाती है, उसका पैर पानी में फंस जाता है। तो कावी मौन की जान बचाती है और उसे पानी से बाहर निकालती है, जिस वजह से वो मरते मरते बचती है। कि तभी वहाँ पर तेन आ जाता है और कावी को अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे तेन कावी से पूरी बात जानता है। तो कावी जब उसे पूरी बात बताती है तो तेन कहता है मेरी बेटी तो बहुत ही बहादुर है, जिसने आज आंटी मौन की जान बचाई, मुझे अपनी बेटी पर बहुत ही गर्व है। तो कावी ये सुनकर बहुत ही खुश होती है। दूसरी तरफ मौन को भी अकल आ जाती है और वो अपने किए पर शर्मिंदा होती है। तो ताई कहता है जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो हम तुम पर कोई भी पुलिस केस नहीं करेंगे। और ताई उसे उसके घर
घर छोड़कर वहाँ से चला जाता है। इधर काव्य की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है तो लाडा काव्य का ख्याल रखती है, जिस चक्कर में लाडा की भी तबीयत खराब हो जाती है। तो वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं लाडा की ऐसी हालत स्ट्रेस की वजह से हुई है। तो आंटी कहती है काव्य भले ही लाडा की बेटी ना हो पर लाडा काव्य से बहुत प्यार करती है। जब काव्य गायब हो गई थी तो लाडा बहुत ही परेशान हो गई थी, जिस वजह से आज उसकी ऐसी हालत हो गई है। तो तेन को भी लाडा के लिए बहुत बुरा लगता है और वो कहता है भले ही तुम मुझे पसंद ना करती हो पर तुम काव्य से बहुत प्यार करती हो, और ये बात जानकर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है कि तुम काव्य को दिल से अपना मानती हो। आगे तेन पूरी रात लाडा का ख्याल रखता है। अगली सुबह आंटी आती है और तेन को कहती है सर आप घर जाइए, मैं लाडा का ख्याल रखूंगी। तो तेन कहता है ठीक है आंटी, लेकिन आपसे मुझे कुछ कहना है आंटी। जब लाडा उठे तो लाडा को ये बात मत बताइएगा कि पूरी रात मैंने उसकी देखभाल की है। तो आंटी कहती है लेकिन ऐसा मैं क्यों ना करूं, आपने पूरी रात लाडा का ख्याल रखा है। तो तेन कहता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लाडा ये सब जानकर परेशान हो। तो आंटी कहती है ठीक है। आगे जब लाडा को होश आता है और उसे पता चलता है कि तेन उसे देखने तक भी नहीं आया तो लाडा को बहुत ही बुरा लगता है और उसे लगता है कि तेन उससे प्यार ही नहीं करता, इसलिए उसे उसकी कोई परवाह नहीं है। इधर सोनू की तबीयत अचानक खराब हो जाती है तो वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट है। तो सोनू ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, पर वो ये जानकर बहुत ही खुश होती है और वो अपने बच्चे को कहती है बेटू अगर तुम्हारे पापा नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारी माँ तो है, तुम्हारी माँ तुम्हें पापा और माँ दोनों का प्यार देगी, तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी होने नहीं देगी। और सोनू अपने बच्चे के साथ बहुत ही खुश रहती है। आगे सोनू काम पर आती है तो उसका मैनेजर कहता है डॉक्टर ने क्या कहा, तुम ठीक तो हो ना। तो सोनू कहती है मैं टाइम पर खाना नहीं खा रही थी जिस वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई थी, डॉक्टर ने कहा कुछ दिन आराम करूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, इसलिए आप मेरी चिंता मत कीजिए। तो मैनेजर कहता है ठीक है, पर मैनेजर को सोनू पर शक होता है तो वो उसकी तलाशी लेता है तो उसे पता चलता है कि सोनू प्रेग्नेंट है। तो वो मैनेजर ये बात जानकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो ये बात तेन को बता देता है क्योंकि तेन ने उस मैनेजर को सोनू पर नजर रखने को कहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि सोनू को कोई भी तकलीफ हो। आगे तेन सोनू से मिलने के लिए जाता है, उसे कहता है मुझे पता है तुम प्रेग्नेंट हो, तुम ये बात कब तक ताई से छुपाने वाली हो, ताई को भी ये बात जानने का हक है क्योंकि वो इस बच्चे का बाप है। तो सोनू कहती है मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज इस बारे में ताई को कुछ भी मत बताइएगा। और रही इस बच्चे की बात, मैं इस बच्चे से बहुत ही खुश हूँ और मैं इस बच्चे की अकेले परवरिश कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे ताई की कोई जरूरत नहीं है और मैं नहीं चाहती कि मेरी और मेरे बच्चे की वजह से ताई का रिश्ता गांडा के साथ टूट जाए। ताई गांडा से बहुत प्यार करता है और मैं उन दोनों के बीच नहीं आना चाहती, प्लीज मेरे लिए इतना कर दीजिए। और सोनू तेन के सामने गिड़गिड़ाने लगती है तो बेचारे तेन को भी सोनू पर तरस आ जाता है और वो उससे प्रॉमिस कर देता है कि वो इस बारे में ताई को कुछ भी नहीं बताएगा। तेन प्रॉमिस तो कर देता है पर वो अपना प्रॉमिस नहीं निभाता। आगे तेन ताई को मिलने के लिए बुलाता है और कहता है तुम और गांडा कब शादी कर रहे हो। तो ताई कहता है भाई मैं ये बात आपको बहुत पहले बताना चाहता था लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला, मेरा और गांडा का ब्रेकअप हो गया है क्योंकि गांडा को मुझसे प्यार नहीं था, वो किसी और मर्द के साथ गुलछरे उड़ा रही थी। तो तेन कहता है गांडा से ब्रेकअप करके तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम अब भी गांडा से प्यार करते हो। तो ताई कहता है मुझे नहीं पता भाई, लेकिन मुझे इस रिश्ते से आजादी मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो तेन कहता है अगर तुम गांडा से प्यार नहीं करते तो क्या तुम सोनू से प्यार करते हो। तो ताई कहता है मुझे नहीं पता भाई, लेकिन जब भी मैं सोनू के साथ रहता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो तेन समझ जाता है कि ताई सोनू से बहुत प्यार करता है, बस उसे अपनी फीलिंग्स का खुद ही पता नहीं होता। तो तेन उन दोनों को मिलाने के लिए उस रात की बात बता देता है और ताई को सोनू का पता बता देता है, पर तेन ताई को ये बात नहीं बताता कि सोनू प्रेग्नेंट है। इधर लाडा अपने दोस्तों के साथ तेन के गम में खूब ड्रिंक करती है क्योंकि उसे लगता है कि तेन उसे पसंद नहीं करता, जिस वजह से लाडा खूब ड्रिंक करती है। तो उसकी दोस्त लाडा की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान होते हैं क्योंकि वो इस हालत में लाडा को घर तो छोड़ नहीं सकते क्योंकि अगर तेन को इस बारे में पता चल गया तो तेन बहुत ही गुस्सा करेगा। तो वो लोग लाडा को अपने घर ले जाते हैं ताकि तेन को इस बारे में कुछ भी पता ना चले। इधर तेन लाडा का इंतजार कर रहा होता है कि तभी लाडा की दोस्त का कॉल उसे आता है और लाडा की दोस्त उसे बताती है कि आज लाडा उसके घर पर ही रहेगी। तो तेन कहता है लाडा भी तो ये बात मुझे बता सकती थी ना। तो उसकी दोस्त बहाना बनाने लगती है कि लाडा भी नहा रही है जिस वजह से वो बात नहीं कर पाई और मुझे ही ये कहना पड़ा। तो तेन को बहुत ही बुरा लगता है और उसे लगता है कि लाडा अपने बॉयफ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, इसी वजह से वो घर नहीं आई। दूसरी तरफ मोन तेन से माफी मांगने के लिए आती है तो तेन उसे माफ कर देता है और कहता है मेरी बेटी तुमसे बहुत प्यार करती है और तुम्हें अपनी गलती रियलाइज हो गई है, तो अब मुझे तुमसे कोई बैर नहीं है, तुम काव्य से मिलने आ सकती हो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोहन को अपने किए पर बहुत ही अफसोस होता है।
तो तेन उसे गले लगाकर संतावना देता है। इधर लाडा भी खुशी खुशी घर आती है। जब वो उन दोनों को एक साथ देखती है तो लाडा को भी गलतफहमी हो जाती है कि तेन मोन से बहुत प्यार करता है, इसलिए तो उसने इतनी आसानी से उसे माफ कर दिया। तो लाडा जैसे ये सब देखती है तो बेचारी का दिल टूट जाता है और वो घर के अंदर नहीं जाती और अपने पुराने घर वापस चली जाती है। वेल यहाँ पर दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं उस गलतफहमी के लिए जिस गलतफहमी का कोई सर पैर ही नहीं होता। इस तरीके से सोनू को प्रपोज करता है। तो सोनू जैसे ही ताई का ऐसा बिहेवियर देखती है तो उसे लगता है कि ताई उस रात की जिम्मेदारी लेने के लिए बस उससे शादी करना चाहता है। तो सोनू कहती है तुम्हें उस रात के बारे में पता चल गया इसलिए तुम मेरी जिम्मेदारी लेना चाहते हो ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ से चले जाओ। तो ताई कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तो सोनू उससे दूर भागती और कहती है मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, मैं एक ऐसी औरत नहीं कहलाना चाहती जो दो प्यार करने वालों के बीच आई है। तो ताई उसे बताता है कि मैंने गांडा को तुम्हारी वजह से नहीं छोड़ा, मैंने गांडा को उसकी करतूतों की वजह से छोड़ा है और वैसे भी अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। और ताई बहुत ही रोमांटिक तरीके से सोनू से अपने प्यार का इजहार करता है और चिल्ला चिल्ला कर उससे कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो सोनू कहती है चिल्लाना बंद करो। तो ताई कहता है जब मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं सोनू से बहुत प्यार करता हूँ। तो सोनू कहती है मैं तुम्हें इसलिए मना नहीं कर रही थी, चिल्लाना बंद करो, हमारा बेबी डर जाएगा। तो ताई जैसे ये सुनता है कि सोनू प्रेग्नेंट है उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहता और फाइनली इन दोनों की लव स्टोरी कंप्लीट हो जाती है। आगे ताई सोनू को अपने घर लेकर आता है और सबको बताता है कि इन दोनों का पैचअप हो गया है और ये दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो तेन ये बात जानकर बहुत ही खुश होता है और घर के सारे लोग ये जानकर बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों को सोनू बहुत ही पसंद होती है। तो सोनू तेन से पूछती है कि लाडा कहाँ पर है। तो तेन सोनू को बताता है कि लाडा अपने दोस्त के साथ है क्योंकि उसे अपने दोस्त के घर का खाना यहाँ के खाने से ज्यादा पसंद है। तो सोनू को तेन की बातों को सुनकर लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर चल रहा है, शायद इन दोनों के बीच लड़ाई हुई है। तो वो ताई से भी इस बात को लेकर शेयर करती है। तो ताई कहता है तुम बेकार की ही बातें सोच रही हो, ये दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो इन दोनों के बीच लड़ाई कैसे हो सकती है। तो सोनू कहती है शायद मुझे ही कोई गलतफहमी हुई होगी। इधर तेन सोनू को कहता है जाकर अपनी माँ को कह दो कि मैं उनका सारा कर्जा चुका दूंगा ताकि तुम दोनों की शादी में वो कोई प्रॉब्लम खड़ी ना करे। तो सोनू कहती है मुझे माफ कर दीजिए, मेरी मॉम की वजह से आप लोगों को बहुत कुछ सहना पड़ा ना। तो तेन कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो इसलिए ऐसी बात मत क्या करो। तो सोनू कहती है मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ अब से मेरी मॉम आपके लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगी। मैं मॉम को सीधा धमकी दे दूंगी कि अगर उन्होंने जुआ खेलना बंद नहीं किया तो मैं ताई से शादी नहीं करूंगी। तो ताई कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो सोनू कहती है तुम फिक्र मत करो, मुझसे ज्यादा तो मेरी मॉम चाहती है कि तुम उनके दामाद बनो। आगे सोई जब लाडा को अपने घर में देखती है तो उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि आज वो सिया को लाडा को सौंप ही देगी और ये सब करने के बाद उसके सर से सिया का तलवार भी हट जाएगा। और सोई यही सब सोच सोचकर बहुत ही खुश होती है। तो सोई लाडा का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, उसके लिए खाना बनाती है और सोई मौका देखकर उस खाने में नशे की दवाई मिला देती है और उस खाने को लाडा को खिला देती है। तो लाडा जैसे ही उस खाने को खाती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। तो सोई लाडा को उसके रूम में सुला देती है और सिया को कॉल करके बुलाती है और कहती है जैसा मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था लाडा ऊपर है, जाओ तुम उसके साथ रंगरलियां मना लो और मेरे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करो। तो सिया कहता है मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट को रद्द तो कर दूंगा लेकिन मैं लाडा को यहाँ से लेकर जाऊँ। तो सोई कहती है तुम लाडा को यहाँ से क्यों लेकर जाओगे, तुम्हें बस उसके साथ सोना है तो तुम यहाँ पर भी सो सकते हो। तो सिया कहता है मैं तुम्हारे घर में ये बेवकूफ़ी नहीं कर सकता, मैं अपने घर में ही जाकर लाडा के साथ सुहागरात मनाऊंगा। और सिया लाडा को लेकर वहाँ से चला जाता है और सोई का सारा कर्जा भी खत्म हो जाता है। तो सोई ये सब देखकर बहुत ही खुश होती है। आगे सोनू ताई के साथ अपनी मॉम से मिलने के लिए आती है और सोनू अपनी मॉम को बताती है कि मॉम मैं ताई से शादी करने वाली हूँ लेकिन मैं एक ही शर्त पर शादी करूंगी, अगर आपने दोबारा जुआ खेला तो मैं ताई से शादी नहीं करूंगी। तो सोई ये बात सुनकर बहुत ही खुश होती है और कहती है तुम टेंशन मत लो बेटा, अब से मैं जुआ नहीं खेलूंगी। तो सोनू कहती है मॉम आपको उस 10 मिलियन की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तेन से बात की है और तेन आपका कर्जा चुकाने के लिए तैयार है। तो सोई ये बात जानकर पूरी तरह हैरान होती है। तो सोनू कहती है मॉम मुझे एक बात और आपको बतानी
नहीं है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरा आने वाला बच्चा बिल्कुल लाडा की तरह हो, क्योंकि लाडा की वजह से ही आज हम लोग इतने खुश हैं और हमारी लाइफ में इतनी खुशियाँ हैं। तो सोई जैसे ही सोनू के मुँह से ऐसी बातें सुनती है तो उसे रियलाइज होता है कि उसने लाडा के साथ कितना गलत किया, क्योंकि अगर लाडा ने तेन से शादी नहीं की होती तो आज उन लोगों की लाइफ में जो भी है वो कभी भी नहीं होता। तो सोई सोनू को लाडा के बारे में पूरी बात बता देती है और कहती है हमें लाडा को बचाना होगा, कहीं सिया उसके साथ कुछ कर ना ले। तो वो लोग लाडा को बचाने के लिए जाते हैं। तो सोनू पूरे रास्ते अपनी मॉम को सिर्फ कोसती ही रहती है कि वो दोबारा ऐसी गलती कैसे कर सकती है। इधर जब तेन को पता चलता है कि लाडा खतरे में है तो वो दौड़कर लाडा के पास जाता है। दूसरी तरफ लाडा सिया से अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर सिया एक नंबर का कमीना होता है कि वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता, उल्टा उसे खूब मारता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन सही टाइम पर तेन आ जाता है और वो सिया को खूब मारता है और लाडा की इज्जत बचा लेता है। आगे तेन लाडा को गले लगा लेता है और कहता है तुम ठीक तो हो ना। तो लाडा कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। कि तभी सिया गुस्से में सोनू पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी सोई बीच में आ जाती है और वो गोली सोई को लग जाती है। कि तभी ताई भी आ जाता है और सिया पर गोली चला देता है और यहाँ पर सिया की मौत हो जाती है। आगे वो लोग सोई को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि सोई के पास बहुत ही कम टाइम बचा है, इसलिए आप लोग उनसे जो बात करना चाहते हैं वो कर ले। आगे वो लोग सोई की ऐसी हालत देखकर बहुत ही परेशान होते हैं और खूब रोते हैं। तो सोई कहती है मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है जिसकी सजा आज मुझे मिल रही है, लेकिन मुझे इस बात की बहुत ही खुशी है कि तुम दोनों अपने अपने पार्टनर के साथ बहुत ही खुश हो। मैं हमेशा चाहूंगी कि तुम दोनों अपने अपने पार्टनर के साथ खुश रहो। और सोई उन दोनों को ब्लेसिंग्स देकर ऊपर पहुंच जाती है। आगे सोई का अंतिम संस्कार मनाया जाता है तो सारे लोग उसे श्रद्धांजलि देने के लिए आते हैं। तो विन यहाँ पर तेन को अपने और लाडा के रिश्ते की सच्चाई बताने की कोशिश करता है, क्योंकि विन को लगता है कि तेन और लाडा के बीच जो भी गलतफहमियां चल रही है उसकी वजह से ही चल रही है। और विन तेन को बताने की कोशिश भी करता है कि तभी वहाँ पर लाडा आ जाती है और विन को कहती है मैं खुद तेन को हमारे रिश्ते के बारे में बता दूंगी, तुम्हें इस बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। आगे सारा क्रियाक्रम खत्म हो जाता है तो तेन और लाडा फिर से एक दूसरे से मिलते हैं। तो तेन कहता है बताओ तुम मुझे क्या बताना चाहती थी। तो लाडा तेन को अपने और विन के रिश्ते के बारे में बताने ही वाली होती है कि उससे पहले ही तेन को कहता है अगर तुम इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती तो कोई बात नहीं, आज से तुम इस रिश्ते से आजाद हो, आज के बाद तुम्हें जो करने का मन है तुम वो कर सकती हो। तो लाडा ये बात सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे लगता है तेन उसे इसलिए छोड़ रहा है ताकि वो मॉन के साथ अपनी एक नई लाइफ की शुरुआत कर सके। तो लाडा भी कहती है ठीक है अब हमें अलग हो जाना चाहिए, और लाडा ये कहकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ से दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। तेन को लगता है कि लाडा विन से प्यार करती है और वो उसी के साथ रहना चाहती है, और लाडा को लगता है कि तेन मॉन से प्यार करता है और वो उसके साथ रहना चाहता है। और यहाँ पर दोनों एक ऐसी गलतफहमी में पड़ जाते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं होता। आगे वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, पर उन दोनों का एक दूसरे के बिना मन नहीं लगता। उन दोनों की हालत एक देवदास जैसी हो जाती है और दोनों ही अपने गम में इस तरह डूबे हुए रहते हैं कि सारे लोगों को उन दोनों का दर्द दिखाई दे रहा होता है, और ये भी दिखाई दे रहा होता है कि वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, पर वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग को कबूलना ही नहीं चाहते। आगे लाडा सोनू के बच्चे के लिए शॉपिंग करने के लिए जाती है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात मॉन से हो जाती है। तो मॉन बातों ही बातों में लाडा को बता देती है कि उसके और तेन के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा, वो दोनों बस एक अच्छे दोस्त हैं। तो लाडा को ये बात जानकर बहुत बड़ा सदमा लगता है। आगे लाडा सोनू से अपने दिल की बातें शेयर करती है तो सोनू कहती है जिस तरह तुम्हें ये गलत फहमी हो गई कि तेन मॉन से प्यार करता है, उसी तरह शायद तेन को भी गलत फहमी हो गई है कि तुम विन से प्यार करती हो, इसी वजह से तुम दोनों के बीच दूरियां आ गई है। तो लाडा कहती है मेरे और विन के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा, वो तो मेरा भाई है। तो सोनू कहती है ये बात तुम्हें पता है पर तेन को नहीं, शायद इसी वजह से तेन अपनी फीलिंग्स तुम्हारे साथ शेयर नहीं कर रहा। तो लाडा को समझ में नहीं आता कि आखिरकार वो करे तो करे क्या। आगे तेन अपनी बेटी के साथ पिकनिक मनाने के लिए चमचम जाता है और वहाँ पर अपनी बेटी के साथ खूब एंजॉय करता है, जिस चक्कर में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो काव्य अपने अंकल को कॉल करती है तो ताई कहता है बेटा तुम परेशान मत हो, वहाँ पर ड्रॉअर में कुछ दवाइयाँ रखी है, उस दवाई को अपने पापा को दे दो, तुम्हारे पापा ठीक हो जाएंगे। आगे ताई सोनू के पास जाता है और उसे बताता है कि भाई की तबीयत खराब है इसलिए मुझे चमचम जाना होगा। तो लाडा कहती है मैं भी जाऊंगी। आगे वो तीनों मिलकर छमछम जाते हैं। तो ताई यहाँ पर भी एक ट्रिक लगाता है ताकि वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके और अपनी गलतफहमियों को दूर कर सके। तो
ताई उन दोनों को अकेला छोड़कर कावी को अपने साथ लेकर चला जाता है। तो लाडा पूरी रात तेन का ख्याल रखती है। अगली सुबह जब तेन को होश आता है और वो लाडा को अपने रूम में देखता है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और लाडा को कहता है तुम्हें इस तरह मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए। अगर किसी ने तुम्हें इस तरह मेरे कमरे में देख लिया तो वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। तो लाडा इस बात पर हंसने लगती है और कहती है इससे पहले भी मैं तुम्हारे साथ ही रहती थी तुम्हारे कमरे में, तब तो किसी ने कुछ नहीं कहा, अब लोग क्या कहेंगे। तो तेन कहता है तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहती थी लेकिन मैंने तुम्हें कभी भी नहीं छुआ। तो लाडा इस बात पर और हंसने लगती है और कहती है तुमने मुझे कभी भी नहीं छुआ लेकिन तुमने मुझे किस तो किया था। तो तेन कहता है तब की बात और थी और अब की बात और है, अब तुम विन के साथ हो, अगर इस बारे में विन को पता चल जाएगा तो उसे बहुत बुरा लगेगा। तो लाडा कहती है मेरे और विन के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा, हम दोनों भाई बहन हैं, मेरी बात पर यकीन करना है तो करो वरना मैं चली। और लाडा जाने लगती है तो तेन उसे रोक लेता है और फाइनली तेन को अपनी गलती रियलाइज हो जाती है और इन दोनों के बीच फिर से प्यार के फूल खिलने लगते हैं और इन दोनों का पैचअप हो जाता है। और इसके बाद फाइनली ये दोनों एक दूसरे के मर्जी के अनुसार एक दूसरे को किस करते हैं और एक साथ एक रोमांटिक रात स्पेंड करते हैं। अगली सुबह सब अपने अपने पार्टनर के साथ एंजॉय करते हैं। सोनू और ताई एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं और फाइनली इन दोनों को अपने प्यार की मंजिल मिल गई होती है और इधर तेन और लाडा को भी उसके प्यार की मंजिल मिल गई होती है और ये दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश होते हैं और इन दोनों के बीच बहुत ही प्यार होता है जो सबको दिखता है। और यहाँ पर इन लोगों की फैमिली कंप्लीट हो जाती है और ये लोग हंसी खुशी अपने अपने पार्टनर के साथ बहुत ही खुश रहते हैं और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग होती है। वेल, आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।